चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल लिखा है जो कि वर्गमूल से लिया गया है। ध्यान देना, ये सवाल आपको देखने में जितनी आपको आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, नहीं तो आप इसको हल करके वैसे ही आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल देगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी वनडे एग्जाम में देगा, तो सबसे पहले आपको इसका परमेयकरण कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी को नोट करते हैं और इसी का हमें क्या कर देना है, परमेयकरण कर देना है। तो परमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इससे यानी कि जो बटे वाला रहता है इसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर भी नीचे भी गुणा करते हैं। अब यहाँ पर गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे जो होता है बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, उस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए बटे में एक बार घटाया है और एक बार जोड़ा है, तो इसका फार्मूला होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। क्योंकि आपको पता होगा अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करना है, तो ये होगा पहली का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, दूसरी का वर्ग करेंगे यानी कि √2 का 2 आएगा, प्लस में फार्मूला होता है 2 गुणे पहली और गुणे में दूसरी। उसके बाद बटे में क्या करेंगे, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 2 कितना होगा, 5 होगा, प्लस में 2 रूट के अंदर वाला का गुणा जो है रूट के अंदर वाले में ही होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और बटे में 3 में से 2 गए 1, और बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो, लिखेंगे फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। यानी कि हमारे पास जो आया है वो आया है 5 प्लस का 2√6 आया है। लेकिन ध्यान देना आपका यहीं पर आंसर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा इतने का वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि इसको हल किए इतना आया, तो चाहे इतने का वर्गमूल निकालिए या फिर इतने का, तो इसको हल करने पर इतना आया तो हम इतने का वर्गमूल निकालते हैं, इतने का वर्गमूल। अगर आपको इतने का वर्गमूल निकालना है तो ये वर्गमूल के अंदर होना चाहिए, तो इसको हम करते हैं वर्गमूल के अंदर, 5 प्लस का 2√6। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान देना ऐसे डिवाइड करना है कि इसका गुणा करने के बाद ये बीच वाली संख्या ही आनी चाहिए। तो 3 दूनी 6 होगा, 3 प्लस 2 5 भी हो जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पर 2 करते हैं, प्लस का 2√6 को नोट करते हैं और यहाँ पर अंडर रूट लगा लेते हैं। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग और 2 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग कर सकते हैं, और प्लस में 2 गुणे यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 3 गुणे 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा है, इस अंडर रूट को हम लगा देंगे। ध्यान से देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, क्योंकि पहली भी रूट में है और दूसरी भी रूट में है, यहाँ पर एक ही रूट में हमने किया है। और यहाँ पर होल वाला जो रूट है यानी कि पूरे का जो रूट है उसको लिख लेंगे और बन जाएगा पहली प्लस का दूसरी का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो है वर्ग लगा है तो हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 बार है तो एक बार क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, तो √3 प्लस का √2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन 1 आपका वर्ग हो जाएगा। ध्यान देना ये सवाल जो है वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप इसको एक बार तैयार रिवीजन कर लेना। यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से आपको हमने दूसरी सवाल दिया है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत ना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप एक काम करिए, इसी का क्या कर देना है आपको, इसी का आपका परमेयकरण करना है। तो परमेयकरण करेंगे, ध्यान देना अभी हमने जब परमेयकरण किया था तो परमेयकरण में हमें रीजन क्या मिला था, हमने जब इसका परमेयकरण किया तो यहाँ पर देखिए ना क्या किए हैं, 3 का वर्ग किए हैं, 2 का वर्ग किए हैं, उसके बाद 2 गुणे पहली दूसरी कर दिए थे। सेम वहीं यहाँ पर आप माइंड में करिए, पहली का वर्ग कर देंगे 7 का वर्ग 7 होगा, दूसरी का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग कितना होगा, रूट में 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, प्लस में 2 गुणे 7 5 कितना हो जाएगा 35, बटे में देखिए अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 7 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर लेंगे, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, प्लस में 2 रूट का कितना होगा 35, और बटे में कितना आएगा 2। अब यहाँ पर 2 पहले कॉमन लेंगे, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 6 प्लस का √35 बचेगा, बटे में 2 है कट गया, और यहाँ पर 6 प्लस का रूट में जो 35 बचा है, रूट में जो 35 बचा है यही हो जाएगा आंसर। देखिए 6 प्लस √35 कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले में ही, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए एक सवाल और लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक एक था, एक ही है, और यहाँ पर भी एक ही था, तो इसको आसानी से हो गया। लेकिन अगर बाई चांस यहीं पर 2 आ जाए, कितना आ जाए 2 आ जाएगा, यानी कि 2 अंक आएंगे, तब क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इन दोनों में आप क्या लीजिए, लघुत्तम लीजिए। ध्यान से देखिए जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, तो एक बार घटाया है एक बार जोड़ा है, तो इसका फार्मूला होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग, ए माइनस बी हो और ए प्लस बी हो, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस हिसाब से पहली का वर्ग हो जाएगा यानी कि √7 का वर्ग, और
बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, √5 का वर्ग हो जाएगा। और जब भी इन दोनों का गुणा होता है तो तिरछा इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ लिख देते हैं √7 प्लस में √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, धन में √7 माइनस का √5, इन दोनों देखिए माइनस माइनस मिल रहा है तो इन दोनों का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो पहली का वर्ग √7 का वर्ग 7 होगा और √5 का वर्ग 5 होगा, धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी प्लस का। अब यहाँ पर भी 7 का वर्ग करेंगे 7 आएगा। बीच में फार्मूले के ध्यान देना माइनस भले है लेकिन फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ए स्क्वायर हो माइनस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ab। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर प्लस का लगाएंगे 5 के, यानी कि √5 का वर्ग 5 होगा, फिर माइनस लगेगा 2 √7, यानी कि 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, और पूरे के बटे में 7 हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा वर्ग करने पर, और ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 5 12 होगा और 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 5 24 हो जाएगा, बटे में 7 में से 5 घटाएंगे 2 और यहाँ पर आ गया 12, यानी कि जो ऑप्शन में 12 मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान है, हमने आपको ट्रिक्स नहीं बताया क्योंकि ट्रिक ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। कहा गया है कि जो भी पेड़ जितनी जल्दी बड़ा होता है वो पेड़ उतनी जल्दी कटता है, सेम ऐसे ट्रिक होता है, ट्रिक जितनी जल्दी आपके माइंड में आता है उतनी ही जल्दी आपका डिलीट भी हो जाता है। इसलिए हमने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है बेसिक से बिल्कुल, ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको इस तरीके से कोई भी सवाल एग्जाम में आ जाए, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपको अगर मिल जाए या फिर आपको कोई बेसिक में 6 7 8 9 10 में मिल जाए इस तरीके से, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले।